हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी और राजस्थान यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश लिटरेचर पूछा जा रहा है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होगी, आप इसे देख सकते हैं। और यदि आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या राजस्थान यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस सेट और नोट्स दोनों रेडी है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज ओड्स डज कीट्स वंडर डू आई वेक और स्लीप। ये जो लाइन है जॉन कीट्स की एक पोएम है, उसकी लाइन है कि क्या मैं सो रहा हूँ या जग रहा हूँ। यानी कि जो भी वो चीज़ें बता रहे होते हैं तो कहते हैं कि मैं सो रहा हूँ या जग रहा हूँ। तो ये किसकी लाइन है आपको बताना है। तो 31 का हमारा सही आंसर है सी, ओड टू अ नाइटिंगेल। इस पोएम को हमने लाइन बाय लाइन डिटेल में डिस्कस किया है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हियर लाइज वन हुज नेम वॉज रिटन इन वाटर। कहते हैं यहाँ पर वो व्यक्ति लेटा हुआ है जिसका नाम पानी पे लिखा हुआ है। तो ये किसके द्वारा बोली गई हैं। 32 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि ये भी कीट्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन। ये जो लाइन है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबियन कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये जो लाइन है शेक्सपियर एक प्ले है मैकबेथ, उसी की लाइन है और इसको बोला जाता है लेडी मैकबेथ के द्वारा। तो इसमें हाइपरबोली का प्रयोग किया गया है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द मूवमेंट ऑफ रिटर्न ऑफ नेचर हैज टू डू विद। एक है ना जो मूवमेंट होता है रिटर्न ऑफ नेचर, ये कब स्टार्ट हुआ था या किस एज में स्टार्ट हुआ था। तो 34 का हमारा सही आंसर होगा बी, यानी कि रोमांटिक एज से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, what played the most important part in shaping Ernest Hemingway's literary creations like A Farewell to Arms। ये कहना चाहते हैं इनकी एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसका नाम है A Farewell to Arms। इसको बनाने में या इसको क्रिएट करने में किस चीज़ ने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। तो 35 का हमारा सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि एक्सपीरियंसेस ऑफ वार। जो वार का इनके पास एक्सपीरियंस था वही इस नॉवल का प्लॉट होता है, और उसने बहुत ही अच्छा जो एक्सपीरियंस था इनको वार में मिला था, बहुत ही अच्छा भूमिका निभाई इनकी इस नॉवेल को लिखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय वॉल्ट विटमन। इनमें की कौन सी एक पोएम है जो कि वॉल्ट विटमन के द्वारा नहीं लिखी गई है। 36 का हमारा सही आंसर है बी, डिस्टेंट लाइकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, द ऑथर ऑफ अ रीड शेकन बाय द विंड। ये जो रीड शेकन बाय द विंड, ये इसका ऑथर कौन है आपको बताना है। तो 37 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि जी मैक्सवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, आई हर्ड अ वुमन कॉल यू द विंग्ड विक्ट्री इन स्लगिश वेनिस यू टर्न योर हेड टुवर्ड्स योर टेल एंड स्माइल। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोम बाय D.H. लॉरेंस। ये जो पोम है D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखी गई है, और इसका टाइटल आपको बताना है क्या है कि ये लाइन किस पोम से ली गई है। 38 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि मॉस्किटो इनकी पोम है, उसी से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री बाय कीट्स कंटेंट द पोम हाइपीरियन। ये कहना चाहता है हाइपीरियन इनकी बहुत ही फेमस है, उसको किस वॉल्यूम में पब्लिश किया गया था। तो 39 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि 3rd वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, हु इज द राइटर ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस का राइटर कौन है आपको बताना है। तो 40 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि चार्ल्स लैम भी है और मैरी लैम, ये दोनों लोगों ने मिलकर के लिखा है एडवेंचर्स ऑफ यूलिसिस। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, वेयर वॉज मुल्क राज आनंद बॉर्न। आपको बताना है कि मुल्क राज आनंद कहाँ पे पैदा हुए थे। तो 41 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोड द पोएम इंटाइटल्ड डावर बीच। डावर बीच एक बहुत ही फेमस पोएम है, आपको बताना है किस राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो 42 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, द इमेजिनरी काउंटी योकनो पोटावा। योकनो पोटावा बेसिकली एक इमेजिनरी टाउन है
जिसमें सेटिंग रखी गई है नॉवेल की। और किसकी नॉवेल की? तो इसमें जो है आपको मिलेगा थॉमस हार्डी की नॉवेल है, उसकी सेटिंग यहीं पे रखी गई है। तो 43 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा। सॉरी, ये इसका सी सही आंसर है, विलियम फॉकनर के द्वारा रखी गई है। जो हार्डी होते हैं इनकी नॉवेल की सेटिंग रखी गई है और वो है वेसेक्स है, ठीक है, वेसेक्स में रखी गई है। और विलियम फॉकनर ने यॉकनोपोटाओ में रखा, जो कि फिक्शनल टाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, द वेस्टलैंड वॉज पब्लिश्ड इन। वेस्टलैंड बहुत ही फेमस बुक है जिसको टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था, 5 सेक्शन में है और इसको पब्लिश किया गया था 1922 में। इसकी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 44 का हमारा सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, विच ऑफ D.H. लॉरेंस नॉवेल्स इज सेड टू बी स्ट्राइकिंगली ऑटोबायोग्राफिकल। D.H. लॉरेंस की कौन सी नॉवेल है जिसको ऐसा माना जाता है कि वो ऑटोबायोग्राफिकल है? तो 45 का हमारा सही आंसर है डी, यानी सन्स एंड लवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46, विच पोम एक्सप्रेसेस फ्रॉस्ट स्टेटमेंट दैट अ पोम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ये कहना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो स्टेटमेंट है, और उनका स्टेटमेंट है कि एक जो पोम होती है उसकी शुरुआत होती है डिलाइट से, खुशी से, और एंड होती है विजडम से। तो वो किस पोम के रेफरेंस में कहना चाहते हैं? तो 46 का हमारा सही आंसर है सी, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, आई एम एवरी वुमन हु सीक्स लव, दीज लाइन्स आर फ्रॉम अ पोम। ये कहना चाहते हैं कि ये जो लाइन है किस पोम से ली गई है? तो 47 का हमारा सही आंसर है सी, कमला दास। कमला दास की एक पोम है, बहुत ही फेमस पोम है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, और उसी से ये लाइनें ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, R.K. नारायण रोट मेनी वंडरफुल नॉवेल्स, विच ऑफ दीज इज नॉट हिज। ये कहना चाहते हैं कि R.K. नारायण ने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं, ये 4 में से कौन सी एक नॉवेल है जो उनके द्वारा नहीं लिखी गई? तो 48 का हमारा सही आंसर है यानी कि कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, पैरानिम इज़ा। आपको बताना है कि पैरानिम किसे कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में? तो 49 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि वर्ड नॉट स्पेल्ड लाइक अनदर। एक जो वर्ड होता है उसकी स्पेलिंग 2 वर्डों की समान नहीं होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उनकी दोनों की एक ही जैसे होती है। जैसे हमने कहा राइट, WRIT राइट भी पढ़ेंगे और RIGHT राइट ही पढ़ेंगे। दे आर सिमिलर इन द साउंड एंड इसमें साउंड में सिमिलर है, बट इनकी जो मीनिंग होता है दोनों की अलग अलग है, स्पेलिंग इनकी अलग अलग है। तो इसी को हम बोलते हैं पैरोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हाउ मेनी बुक्स डिड मुल्क राज आनंद पब्लिश बिफोर 1935। 1935 से पहले मुल्क राज आनंद ने कितनी बुक्स पब्लिश किया था? तो 50 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि 5 बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, हु ऑथर्ड द नॉवेल द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। आपको बताना है कि द फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये नॉवेल किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 51 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि R.K. नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, विच नॉवेल ऑफ R.K. नारायण इज सिमिलर टू अ डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस जो कि प्ले है उससे कौन सी नॉवेल R.K. नारायण की सिमिलर है? तो 52 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि द डार्क रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, हु इज ऑफ ज्यूइश ओरिजिन। इसमें से कौन सा एक राइटर है जो कि ज्यू है, यानी कि यहूदी है? तो 53 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, निसिम एजिकेल, ये एक यहूदी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, हु रोड दीज लाइन्स, आई कैन नॉट लीव दिस आइलैंड, आई वॉज बोर्न हियर एंड बिलोंग। कहते कि मैं इस आइलैंड को छोड़ नहीं सकता, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ और यहीं से बिलोंग करता हूँ। तो एक आइलैंड पोएम है जो कि लिखा गया है निसिम एजिकेल के द्वारा, और उसी की लाइन है, इसलिए हमारा 54 का सही आंसर होगा डी, एजिकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, द फ्रेज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इज एसोसिएटेड विद। ये जो फ्रेज है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, ये किससे संबंधित है? तो 55 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि S.T. कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, द सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये जो सोनेट थे बहुत ही फेमस सोनेट है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है। आप सर्च मारेंगे, वर्क का नाम लिखेंगे, बाद में मेरे चैनल का नाम लिखेंगे, आपको मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा वर्ड्सवर्थ के नाम से। तो ये कहते हैं द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। संसार जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन हम लोग उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। तो ये कहना चाहते हैं जो सोनेट है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो 56 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, हु कॉल्ड शेले अ ब्यूटीफुल बट इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वर्ड हिज ल्यूमिनस विंग्स इन वेन। ये बहुत ही फेमस लाइन है, तो किस व्यक्ति ने इन लाइन से क्रिटिसाइज किया है? P.V. शेले को आपको बताना है। तो 57 का हमारा सही आंसर है बी,
मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला है। इनका एक पोम है द स्टडी ऑफ पोएट्री, उसी में इन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58। एडोनाइस बाय शेले इज एन एलिजी। एडोनाइस एक वर्क है जो कि एक एलिजी है और लिखा गया है जॉन कीट्स की मृत्यु पे और लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा। तो यही आपको बताना है कि एलिजी को किस पे लिखा गया है या किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है शेले के द्वारा और जॉन कीट्स की मृत्यु पे लिखा गया, इसलिए 58 का हमारा सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। हु असर्टेड हिमसेल्फ एज अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर। उसने कहा लिटरेचर में मैं एक क्लासिसिस्ट हूँ, पॉलिटिक्स में रॉयलिस्ट हूँ, एंग्लो कैथोलिक में रिलीजन में हूँ। ये कौन सा व्यक्ति अपने बारे में बोला है? तो 59 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन। विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट जो होता है इसको पब्लिश किया गया था 1798 में फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया गया था। सेकेंड टाइम ये आया था द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेट्स के नाम से उसको पब्लिश किया गया था 1800 में। जब इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया तो इसमें 2 राइटर्स के वर्क थे। इसमें 19 पोएम्स जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और 4 पोएम्स जो थी इसमें वो एस.टी. कॉलरेज की थी। टोटल 23 पोएम्स को पब्लिश किया गया था, जिसमें बहुत ही फेमस रखी गई थी पोएम, जैसे कि द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जैसी पोएम को इसमें शामिल किया गया था। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।